जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। दिल्ली होमगार्ड एकता के बैनर तले दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने संजय कुमार और रोहित कुमार के नेतृत्व में दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के पास हजारों होमगार्ड के जवानों ने किया प्रदर्शन। होमगार्ड के जवानों का मांग है कि पुरानी नीति के अंतर्गत जो पुराने होमगार्ड के जवान हैं उन्हीं जवानों को रिन्यूअल किया जाए और उनकी नौकरी बरकरार रखी जाए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के तानाशाही रवैया के खिलाफ होमगार्ड के जवान एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वैसे तो बताते चले कि पिछले वर्षों से इन जवानों को बेरोजगार करने की नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना रखा है और इन्होंने फाइनल फरमान जारी कर दिया कि आने वाले 31 मार्च 2024 के बाद इन जवानों को घर बैठा दिया जाएगा और उनकी जगह पर 10,500 होमगार्ड की नई भर्तियां भी निकाल दिया गया है। अपनी रोजगार और पे चलाने के लिए इन जवानों ने आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और वही संजय कुमार और रोहित कुमार की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन भी देने के लिए गए। तो क्या कुछ कहते हैं यहाँ प्रदर्शनकारी और होमगार्ड के जवान, सुनते हैं। सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क दिल्ली से सुनील कुमार सेन की रिपोर्ट। ये सभी दिल्ली होमगार्ड में हैं और 31 मार्च 2024 को गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हम सब बेरोजगार होने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार ने 10,000 कुछ की नई भर्ती निकाल दी है जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगर वह भर्ती पूर्ण हो जाती है तो हम सभी 8,500 जवान जो पिछले 15, 14, 12, 5 वर्षों से लगातार दिल्ली होमगार्ड में रहकर नौकरी कर रहे थे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। और हमारी दिल्ली सरकार और एलजी से यही मांग है कि आप नई भर्ती को तुरंत रद्द करें और हमारे ही 15, 14, 12 साल के एक्सपीरियंस को नौकरी को एक्सपीरियंस मानकर हमें आगे हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करने का मौका दें, क्योंकि हम सभी स्वस्थ हैं, हम सभी ठीक ठाक हैं। हमारे अंदर अभी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई है कि हम नौकरी करने के काबिल नहीं। तो हमारी तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के एलजी से कि आप हमारी नौकरी को बचाएं, आप 8,500 जवानों का रोजगार बचाएं। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, आप क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार हमारी बात नहीं मानेगी ऐसा नहीं है, मानेगी हमारी बात। अगर वह हमारी बात को नहीं मानती है तो आज हम सिर्फ जो होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं वही लोग रोड पर उतरे हैं। अगली बार हम अपनी बीवी बच्चों के साथ भी रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़े आंदोलन में हम बहुत बड़े आंदोलन के लिए हम रेडी हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसे हम नौकरी कर रहे हैं ऐसे ही नौकरी हमें करने दी जाए। हम कोई PSI या 40,000 सैलरी कर दो हमारी, हमें ये दो वो, हम कुछ भी नहीं मांग रहे। सिर्फ जैसे ही हम नौकरी कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर या जैसे भी, हमें इसी बेस पर कंटिन्यू 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करने दी जाए। सिर्फ इतनी छोटी सी एक मांग है। अगर दिल्ली सरकार एलजी इस छोटी सी मांग को भी नहीं मान सकते तो फिर वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उनको बहुत जल्दी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2014 में जब वो पहली बार सीएम बने थे वो इसी वादे के साथ सीएम बने थे कि मैं सबको पक्की नौकरी दूंगा, और उन्होंने वो अपना वादा आज तक भी पूरा नहीं किया है। जो मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा ना कर सके और लोगों को रोजगार ना देकर उनको बेरोजगारी के रास्ते पर लेकर चले, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है मानवता के नाते। लेटर के बारे में जो अभी दिया है सबको, उसके बारे में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र माझी है, मैं दिल्ली होमगार्ड का एक स्वयंसेवक हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी सरकार ने अभी भर्तियाँ निकाल दी हैं। सरकार की भर्ती से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम सरकार की भर्तियों का समर्थन करते हैं। परंतु एक गुजारिश है, निवेदन है कि 1942 के बाद 1962 के बाद दिल्ली होमगार्ड की जो आबादी रही या जो स्ट्रेंथ रही वो 10,285 है, जबकि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज की आबादी हमारे 2.5 करोड़ के आसपास है, जबकि स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। सरकार स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं रही है, जिसके कारण हमारी जो दिल्ली होमगार्ड की स्ट्रेंथ है वहीं की वहीं है। हम सरकार से कहते हैं कि जो अभी स्ट्रेंथ जो चल रही है या जो अभी भर्ती चल रही है वो एज चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आबादी है, जो होमगार्ड के जो बंदे हैं उनको बढ़ा दिया जाए, स्वयंसेवकों की संख्या 25,000 कर दी जाए और जो चल रहे हैं उनको एज चलने देना चाहिए, चाहे वो दिल्ली होमगार्ड के
विभिन्न डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ADC में काम कर रही है, थाने में काम कर रही है, उन सभी को चलने देना चाहिए। आखिर किसी की थाली को लेके आप किसी को आगे परोस रहे हैं, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमारी सरकार से एक मात्र निवेदन है कि हमारी रोजी रोटी को छीन कर हमें बेरोजगार करके सरकार किसी और के पास अगर रोजगार दे रही है तो ये बहुत अच्छा कार्य नहीं करे। सरकार से एक निवेदन ये है कि जिनका रोजी रोजगार चल रहा है उनका रोजी रोजगार चलता रहे और भर्तियाँ निकाले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इस भर्ती में भी हमारे साथ छल किया गया। हमें बोला गया था कि 25% का आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा, जबकि जो एक्स सर्विसमैन है जो कि हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है, जिन्होंने 7-8 साल नौकरी किया है, उनको तो सरकार कह रही कि आप 10 मिनट में फिजिकल आप कर सकते हैं और उनके लिए 10वीं पास का ऑप्शन रख दिया है। लेकिन जो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो 14, 15, 20 साल से जो कार्य कर रहे हैं उनको मात्र मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं, मात्र दिखावे के लिए रिजर्वेशन 8 नंबर दिया गया है, जो कि गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे जो 14 साल की नौकरी कर रहे हैं उनको तो कहते हैं कि 12वीं ही आपको करना है, और जो 8 साल 7 साल जो फौजी की नौकरी करके आए उनको आप 10वीं पास करें। यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी गलत है। यहाँ पे जो टेक्निकल मैन है वो भी रखा, उसका ट्रेडमैन का कोई फायदा नहीं देखा। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जितने भी, जब आप फौजियों को 10वीं पास ले सकते हो तो जो 10वीं होम गार्ड है जिन्होंने 14 साल सर्विस की है उनको भी 10वीं पास में कम से कम एक ऑप्शन रखा जाए। हम अब क्यों हटेंगे पीछे? चोट न लग जाए, थोड़ा सा सतान। जब सरकार को जब अपनी वोट बैंक बनानी थी तब तो हमें भर्ती करा इन्होंने। भैया स्पीकर वाले आप खबर कर रहे हैं भगवंत मान के साथ देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड की जो महिला है वो भी यहाँ पे भर्ती यहाँ पर धरना पे प्रदर्शन बैठे हुए हैं। हम राय जानना चाहते हैं कि उनके क्या विचार। हम सबसे पहले आप सबसे यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग इस टाइम प्रेजेंट ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई भर्ती निकाली गई है 10,285 की, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। हम चाहते हैं भर्ती का हो, लेकिन ड्यूटी कर रहा है और बिल्कुल स्वस्थ है तो उनको क्यों निकाला जा रहा है। हम ये चाहेंगे उनको परिवार के तरह देखो, उनके बच्चों की तरह देखो। उन्होंने अपने 15 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और आज इस रोड पे आके हमें बाहर के डाल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते हमारे बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। हमारे में बहुत ऐसे परिवार साधन यही हमारी तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हमारे सीनियर ऑफिसर कहते हैं हमारा हम आपके पास है, अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो इस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। दिल्ली सरकार के पास जा रहे हैं, वो नहीं जवाब दे रहे हैं। कृपया करके बस हमारी बात ऊपर से पहुँचाई जाए और हम लोगों ना किया जाए। हम कितने पंद्रह साल से हम लोग ऑन ड्यूटी है और 15 साल कितनी बार अपना फिजिकल दिया। अगर हम फिट है तभी हम फिजिकल दे रहे हैं, बाकायदा रिटर्न दिया है, फिजिकल दिया है, हमने हर चीज दी है। आप इस एज में 50 की जो 45+ है वो कहाँ जाएंगे इस एज में, आप बताइए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। इस उम्र में कितनी बार हम लेडीज पहले दे चुकी है, सब जवान दे चुकी है, बार उसके बावजूद आज हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। कितनी बार आप अपनी परीक्षा देना चाहते हो। एक करके बोलो, एक करके। कि तुम बाहर हो जाओ। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसी लेडीज है जो विडो है, जो अकेली रहती है, जिनका पूरा परिवार इस पर डिपेंड करता है। आप भी उस उम्र में कहाँ जाएंगे वो लेडीज? डिपार्टमेंट को इसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। जब हमारी सरकार ने समय समय पर हमारा शोषण किया, जब हमें जरूरत नहीं थी तब उन्होंने 5 साल बाद रिन्यूअल किया। जिस एक्ट किया, जिस एक्ट के थ्रू उन्होंने रिन्यूअल किया, उस एक्ट के बाद हमें जरूरत है हमें किया जाए। अब हमें करो, हमें रिन्यूअल दो, हमें ही परमानेंट रहना जो 10,285 की जमीन निकल गई है, उसकी जगह हमें मौका दिया जाए। हम 8,500 जवान आज की उम्र में कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर धक्के खाएंगे। आज दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार हमारे सीने में से हमारी वर्दी को छीन करके हमें धक्के मारकर डिपार्टमेंट में से बाहर निकाल रही है। हम कहाँ जाए? इससे अच्छा होता कि हमें जहर दे दिया जाता, हम कभी की कभी मर जाते। ये तिल करके मारना छोड़ दो, हर साल मारना छोड़ दो, 6 महीने मारना छोड़ दो, हमें खट्टे जीवन दान दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी रोटी चाहिए, हमें हमारी वर्दी चाहिए। हम जलालत की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। निकालना था 5 साल पहले निकाल देते, रूल निकालना था पहले निकाल देते। आज तो रूल और नियम रेगुलेशन सब याद आ रहा है। ये रूल नियम रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर भ्रष्टाचारी नेताओं को बाहर चाहिए जी।
जाकर के किसी घर में खाना बेचो। अरे 6 महीने के बच्चे छोड़ के ड्यूटी करिए। कोरोना काल में बच्चे नहीं देखे हमने मौत का सामना करा है। दिल्ली सरकार से चाहिए। हम लोगों ने कोरोना काल में हर जवान ने ड्यूटी की। जब सारी दुनिया अपने घर में बैठती थी, हम लोग पूरी ड्यूटी करके, क्या हम लोग इंसान नहीं है? कभी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। हमने हर अरेंजमेंट में, इलेक्शन में, कहीं पे भी लगाया गया, हम पीछे नहीं हटे। और आज जब हम स्वस्थ है बिल्कुल ठीक है, क्यों हमें निकाला जा रहा है? और जो नई भर्ती कर रहे हैं उनको आप 5 साल के बाद बाहर करोगे, क्या उन जवानों का भविष्य नहीं खराब होगा? जो आज हमारे साथ करो 5 साल के बाद उनके साथ होगा। हमने अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हमने ये नहीं देखा हमें बीमारी लगेगी क्या लगेगा, हमने ड्यूटी करी है पूरी, हम पीछे नहीं हटे। तो आज सरकार कैसे पीछे हट रही है? बस सवाल यही है सरकार से कि जब हमने उसका साथ नहीं छोड़ा, सरकार हमारा साथ क्यों छोड़ रही है? हमारा इस्तेमाल मत करो, हमारा समर्थन करो। हमारी सरकार से यही अपील है, इस्तेमाल मत करो। 2 साल का रिन्यूअल करते रहो। हम आज 7 साल के हो गए, आप हमें कल निकाल दीजिए, हम उस चीज में इतराज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम बिल्कुल ठीक हैं, क्यों हमें निकाला जा रहा है? सिर्फ आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। हम लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आप हमें क्यों ऐसे मौके पे ला रहे हो कि हम रेहड़ी लगाएं, पटरी लगाएं? क्यों आप लोग ऐसे? अगर यही सब करा तो भर्ती मत करते, क्यों होते? ये काम हम पहले भी कर लेते हैं। वर्दी मत बनाते, हमें जो वर्दी शरीर से उतारने की मत बनाते करते। हम लोग अगर आए अपनी इज्जत से रोटी कमा के खाने के लिए, जब हम मेहनत करने के रोटी खाना चाहते हैं, तो हमारे सीनियर अधिकारी क्यों हमें बाहर निकालना चाहते हैं? हमारा ड्यूटी देखो, हमारा रिकॉर्ड देखो। अगर हमारी ड्यूटी में कमी है तब आप हम पे उंगली उठा सकते हो। हम लोग हर अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 15 साल में ये कहना यहाँ पे जो सारे आप जाके बच्चे को वहाँ पे रहे बच्चों को बच्चे को नहीं निकाले। हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये बढ़ाना है, सभी 8,500 लोगों को रखते हैं, उसके बाद जो भर्ती बचती है 25,000 की स्टैंड है, 25,000 की डिमांड की स्टैंड है। उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाषण के बारे में हमें सलाह देता है, रहने दिया जाए, उसके बाद भर्ती निकालेंगे। हमें वर्दी मत बना देंगे। 15 साल नौकरी करने के बाद वहीं पर है, हमारी बेसिक ट्रेनिंग करवाई, हमें हथियार की ट्रेनिंग दी। हथियार की ट्रेनिंग देने के बाद आज हमें कहा जाता है झाड़ू पोछा करो किसी के घर में, डिपार्टमेंट को शोभा देता है। हमें भर्ती करवाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम 8,500 जो जवान हैं, आप उनके लिए सोचो। उनके पेट पे लात मत मारो, उनके पेट पे लात मत मारो। अकेले नहीं, हमारे साथ पूरा परिवार है। 5 से 7 बंदों का हमारा परिवार है, वो कहाँ जाएगा? आज हम इसी के ऊपर आश्रित है। आप वही बताइए कि हम अपने परिवार को लेके क्या रोड पे आ जाए? जब हमारा टाइम था, हमने पूरा हमारे बच्चों का भविष्य हमने इस नौकरी से जोड़ रखा है। कुछ जो महिला सुरक्षा कर्मी अपने घर परिवार अपने बच्चों को छोड़ के अपने ड्यूटी पे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन